राजस्थान से एक पॉलिटिकल खबर है और बड़े इसके मायने निकाले जा रहे हैं। वसुंधरा राजे कार्यक्रम में थी अपने पार्टी के और वहां उन्होंने जो लाइनें कही हैं वो लाइनें जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक काव्यात्मक भाषा में उन्होंने कहा कि सारा मामला कद पद और सर मद है, मद कद और पद का है। कि मतलब जब नेता जो होता है पद पर आता है, पद पर होता है तो उसके अंदर मद आ जाता है। लेकिन बड़ा नेता वो होता है जो कद से होता है। बड़ा नेता वो होता है जो कद से होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं बड़ी नेता हूं लेकिन मेरा कद बड़ा है। तुम लोग अगर पद पर हो लेकिन तुम्हारे पद में अभी तरह तुम्हारे सर में मद ये घुस गया। कविता जो कल उन्होंने पढ़ी है ना, इसको आप पढ़ दें तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज के कार्यक्रम में पढ़ी उन्होंने ये। हाँ। जैन अच्छा, मतलब बिल्कुल एक धार्मिक कार्यक्रम था। धार्मिक जैन समाज के कार्यक्रम में गई थी वो पुलक महाराज जी के कार्यक्रम में। आज वाली तस्वीर वैसे दिल्ली की है। आज वो दिल्ली में बैठक में अभी मुझे समीर जी ने भी और विजय जी ने ये बताया, उन्होंने जो वहां पर कविता पढ़ी, रोज जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाएं, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाएं, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और हम सब मैं से हम हो जाएं। ये वो वसुंधरा राजे हैं जिनका इलेक्शन से पहले, राज्य में चुनाव से पहले सब ये चल रहा था कि वसुंधरा जी कहाँ किसके साथ खड़ी हैं। वो कहते हैं उनको बड़ा अहम आ गया था, उन्होंने गुटबाजी खेमेबाजी करने की कोशिश की थी, ये सब कुछ किया था। लेकिन अब वही कह रही हैं कि अहम डूब जाए, खत्म हो जाए। वसुंधरा राजे को समझते हैं अच्छे से रोहन। सौरभ देखो, जिस तरीके से 70 से ऊपर इनका छोटी सी बाइट है ना, वो सुनाते हैं, बयान है मेरे पास, सुना दीजिए। लोगों का जो दिल दुखाते हैं महाराज, लोगों को जो पीड़ा देते हैं, जिनको मानसिक संताप पहुंचाने का काम करते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए परंतु उनके जिंदगी के अंदर भी अंत में उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते से उन्होंने दूसरों को ले जाने की कोशिश की। क्योंकि ये माना जाता है कि जो आप बोओगे उसी फल को भोगोगे। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं क्या वो अपने अनुभव से कह रही थी इस बात को? हाँ रोहन, किसके लिए कह रही? सबसे बड़ा एक ही सवाल आप सबसे, ये नसीहत वो किसको दे रही है? नहीं सौरभ देखिए, वसुंधरा राजे क्योंकि रेस से बाहर हुई थी ना जब सीएम से, आपने उनके एक्सप्रेशंस देखे थे जब राजनाथ सिंह ने उनको चिट्ठी पकड़ाई थी तो उनसे घोषणा करवाई थी तो इधर करवट बदल के उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर कर दी थी। तो ऑब्वियसली वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो स्वाभाविक है, वो होगी। लेकिन अब ये उनको तय करना है कि आगे आने वाले समय में वो क्या दुष्यंत को देखना चाहती हैं कैबिनेट में या खुद को वापस देखना चाहती हैं उस सियासत में। और जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस तरीके से एक इंडिकेशन दे दिया आपकी भजनलाल शर्मा वहाँ पे हैं, लोकसभा में इतनी बड़ी भाजपा को हार भी मिली, दिक्कत भी हुई है वहाँ पे सीटें हारने के बाद में भी, लेकिन फिर भी अभी अगर दमदार तरीके से वो खड़े हैं और भजनलाल तो अपनी बेटी की शादी भी कर रहे हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे समझ चुकी हैं अब कि वो तो अब मेरा दौर गया। लेकिन दुष्यंत के लिए, क्योंकि एक स्लोगन ये भी था वहाँ पे कि मेरा तो सिर्फ झालावार, आपके 400 पार, मेरा सिर्फ झालावार। अच्छा, आपके 400 पार पर मेरा सिर्फ झालावार, वो भी नहीं दिया तो वो नहीं, झालावार तो जीत गए पर 400 पार तो नहीं पूरा हुए। तो लेकिन वो एक हार्ड बर्न जो है वो उनके अंदर अभी रहेगा, हो सकता है तब पूरा हो जाए जब ऐसा है। मतलब दौर तो गया लेकिन दर्द नहीं गया। क्यों विजय जी? दौड़ जाता है तभी तो दर्द बना रहता है, अहंकार नहीं गया सर अभी। अच्छा, सबसे बड़ा जब दौड़ चला जाता है तभी दर्द बनता है। और दर्द जो वो कह रही है अहम डूब जाए, खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं। और अभी ये फोटो जो पिक्चर आप दिखा रहे हैं, वीडियो, वो बहुत अच्छा है ना, मैं से हम हो जाए। ये तस्वीर आपने कब देखी होगी कि पार्टी की पूरी पार्टी लीडरशिप के साथ वसुंधरा जी चल रही, नड्डा जी के साथ चल रही है, तो मैं से हम हो जाए। वसुंधरा जी सबको सीख दे रही है। हो गई है, खुद हो गई कि नहीं हो गई? समीर जी की खास मित्र हैं उन। देखिए वसुंधरा जी का जो कार्यकाल रहा है, मतलब वसुंधरा जी के बारे में कहा जाता था कि वो विपक्ष में रहे या सत्ता में रहे, उनका अहंकार बहुत बड़ा है। और जसवंत सिंह तो इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी रहे वसुंधरा के, मतलब राजनीति के। तो उस समय भी वसुंधरा पे आरोप लगा। मुझे लग रहा है उनका अनुभव बता रहा है कि जिस तरीके से मैंने जो बोगे वो काटोगे। हाँ, तो जो मैंने बोया था मुझे अब काटना पड़ रहा है। तो आने वाले राजनेता इस बात को ध्यान रखे कि सबका समय बराबर नहीं होता है, जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। मुझे लग रहा है प्रदेश के नेताओं के साथ साथ वो केंद्रीय नेतृत्व को भी बताना चाहती है। ये जो उन्होंने नसीहत दी, मतलब जो उन्होंने बताया कि ऐसा होता है जीवन में, बड़ा सब साथियों ने चूंकि इस पर पॉलिटिकल कमेंट कर दिया है। देखिए, इस पंक्ति से ये तो लगता है कि चाहे पहले उनको ज्ञान हो गया है, क्योंकि ये मनुष्यता का ज्ञान नहीं है कि हम मैं से हम की ओर जाएं।
अहंग से बाहर निकलें और किसी को भी, हमारे यहाँ कहा गया है कि दूसरा जो दुख पहुंचाते हैं खुद वो भोगेंगे अंत में। भोगेंगे। देखिए, व्यक्ति को ट्रेजेडी जो है ना आपको सही ज्ञान देता है। तो अगर इनके साथ ट्रेजेडी पहले थी कि नहीं मैं नहीं जानता, ये किसी को तो सुना रही थी, किसको सुना रही नहीं, हैं? स्वयं भी तो आत्मकथन भी तो होता है ना, आत्मकथ्य भी होता है। इतना बड़ा तो मैं नहीं मानूंगी पाखंडी होंगी वो। जो उनका काम मैंने देखा है, मैं उससे बहुत, मतलब मेरे अंदर गुस्सा पैदा होता था जो मैं राजस्थान में जाता था उनके काम को देख के, व्यवहार को देख के, क्योंकि वहां जितने टूरिस्ट सेंटर थे ना सब में इन्होंने गाइड कर दिए थे और नेम प्लेट तक हटा दिए थे कि लोग अपने से नहीं देख सके।